हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में इम्पोर्टेंट इक्वेशंस। बेसिक इक्वेशंस आज हम जानेंगे, जो इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कई टर्म्स जो यूजफुल है वो टर्म्स समझेंगे। कौन से टर्म्स है जो हमें यूज करना है? एक है डिस्चार्ज, देन वर्क डन, पावर रिक्वायर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड स्लिप। तो ये सभी टर्म्स समझ लेते हैं और साथ में उसके रिक्वायर्ड जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस भी हम डिराइव करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले डिस्चार्ज, वर्क डन और पावर रिक्वायर्ड रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए जो चाहिए वो कैसे हम फाइंड करते हैं उसकी बात करते हैं। साइड में मैंने सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की फिगर दिखाई है। जो पुराने वीडियो में पहले वीडियो में हमने जो वर्किंग और कंस्ट्रक्शन समझ लिया था, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, वही फिगर हमने यहाँ यूज की है। तो फॉर सिंगल एक्टिंग पंप पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज डी। कैपिटल डी मीन्स इट इज डायामीटर ऑफ सिलेंडर। आप देख सकते हैं यहाँ जो सिलेंडर है उसका जो डायामीटर है उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक बार डी हमें पता चलता है तो हम एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। फिर स्मॉल आर, इट इज रेडियस ऑफ द क्रैंक। ये जो क्रैंक घूम रही है 0 टू 180 डिग्री, देन 180 टू 360, तो उसकी जो रेडियस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। और हमें ये भी पता है कि डबल आर या डायामीटर इज इक्वल टू स्ट्रोक लेंथ कैपिटल एल। तो कैपिटल एल इज इक्वल टू 2R। ये यहां भी डिफाइन किया है। कैपिटल एल जो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट करता है ओडीसी टू आईडीसी या आईडीसी टू ओडीसी, वो डिस्टेंस कितना है? 2R जितना। फिर एन, एन मीन्स आरपीएम है, आरपीएम ऑफ द क्रैंक। एच एस मीन्स सक्शन हेड। एच एस पहले भी बात की थी कि जहां पानी का सोर्स है उस लाइन से सेंटर लाइन ऑफ द पंप वहां तक का जो हाइट है उस हाइट को हम कहेंगे एच एस, सक्शन हेड। और वैसे सेंटर लाइन ऑफ द पंप से जहां आपका डिलीवरी सोर्स है, जैसे ओवरहेड टैंक, तो वहां तक की सेंटर लाइन जो है वहां तक की हाइट जो बनती है वो एच डी, डिलीवरी हेड। तो टोटल कितनी हाइट लिफ्ट करता है? तो सक्शन हेड प्लस डिस्चार्ज हेड। तो ये सभी टर्म्स हमने समझ लिए। अभी हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम पर रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक। क्रैंक एक रिवॉल्यूशन जब घूमता है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? यार वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो वॉल्यूम के बारे में हमें पता है कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एरिया जो है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। तो एरिया तो हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल ए से और लेंथ ऑफ स्ट्रोक है कैपिटल एल। तो वॉल्यूम पर रिवॉल्यूशन इतना मिलेगा ए एल। अभी वॉल्यूम पर से, क्योंकि ये तो एक रिवॉल्यूशन की बात है, हमें पता है कि जितने आरपीएम है उतने एक मिनट में रिवॉल्यूशन होते हैं। समझो कि 100 आरपीएम मीन्स देयर आर 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। और ऐसा मान ले कि 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट मीन्स एक मिनट में 120 रिवॉल्यूशंस होते हैं। तो एक सेकंड में कितने हुए? 2। तो 120 जो है उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मुझे डिस्चार्ज पर सेकंड कैलकुलेट करना है, क्योंकि वॉल्यूम मीन्स मीटर क्यूब और वॉल्यूम पर टाइम मीन्स इट इज डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड, तो डिस्चार्ज पर सेकंड कैसे फाइंड होगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय आपके जो क्रैंक के आरपीएम है वो, लेकिन वो रिवॉल्यूशंस पर मिनट है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड मिलेगा। तो ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में हुआ, यहां हुआ पर सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड मीन्स इट इज डिस्चार्ज। तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एन डिवाइडेड बाय 60। वॉल्यूम तो हमने ऑलरेडी लिखा था ए मल्टीप्लाइड बाय एल और उसका मल्टीप्लीकेशन हुआ एन डिवाइडेड बाय 60। तो फाइनल फॉर्म मिला ए एल एन डिवाइडेड बाय 60। ये इक्वेशन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए डिस्चार्ज देगा। डिस्चार्ज इज इक्वल टू ए एल एन डिवाइडेड बाय 60। चलिए आगे चलते हैं। अभी डिस्चार्ज तो पता चल गया। वेट ऑफ वाटर
डिस्चार्ज या डिलीवर्ड पर सेकंड, कितना वाटर या कितना लिक्विड डिलीवर्ड हुआ एक सेकंड में, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वेट मीन्स W इज इक्वल टू रो जी क्यू। रो मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर, हमने यहाँ लिक्विड के तरह वाटर को कंसिडर किया है, तो रो मीन्स क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कि 1000 kg पर मीटर क्यूब है। जी, जी क्या है? जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्यू, तो क्यू का इक्वेशन तो जस्ट हमने यहाँ डिराइव किया था, डिस्चार्ज पर सेकंड इट इज क्यू, तो क्यू मिलेगा ALN डिवाइडेड बाय 60। तो ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा वेट W इज इक्वल टू रो जी ALN डिवाइडेड बाय 60। अभी वर्क डन पर सेकंड कितना होगा पंप के बारे में, तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल हाइट। कितना वेट आपने लिफ्ट किया और कहां तक लिफ्ट किया, कितनी हाइट तक। तो वेट ऑफ वाटर तो हमने कैलकुलेट कर दिया है, रो जी ALN डिवाइडेड बाय 60। और टोटल हाइट कितना? सक्शन हेड प्लस डिस्चार्ज हेड मीन्स HS प्लस HD। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमें देगा वर्क डन पर सेकंड, और उसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर पर सेकंड, और सिंपली हम कह सकते हैं जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड है तो उसको अगर मैं 1000 से डिवाइड करता हूं तो किलो जूल पर सेकंड होगा। किलो जूल पर सेकंड मीन्स किलोवाट, तो वो पावर मिलेगा। तो एक पंप को चलाने के लिए पावर कितना चाहिए? पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप, सिंगल एक्टिंग की बात है तो ये तो जो वर्क था रो जी ALN HS प्लस HD डिवाइडेड बाय 60, और उसको डिवाइड किया फिर 1000 से, तो वो जो यूनिट मिला वो किलोवाट। तो इतना पावर कंजप्शन होगा सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप चलाने में। तो ये हमें इक्वेशन मिला, रो जी ALN HS प्लस HD डिवाइडेड बाय 60,000, एंड दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। और अगर बात है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की, तो थियोरेटिकल पावर रिक्वायरमेंट विल बी डबल। तो हमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ट्वाइस रो जी ALN HS प्लस HD डिवाइडेड बाय 60,000 किलोवाट। इट इज द पावर रिक्वायर्ड टू रन द डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, क्योंकि डबल एक्टिंग में जो लिक्विड है या वाटर है, इट एक्ट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द पिस्टन, एंड दैट्स व्हाई द पावर रिक्वायरमेंट इज डबल थियोरेटिकली। तो ये बात हुई बेसिक इक्वेशंस, डिस्चार्ज, वर्क डन एंड पावर। अभी आगे चलते एक पैरामीटर और समझ लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है? तो पहले डिस्चार्ज के बारे में जानते हैं। डिस्चार्ज पंप के रेफरेंस में दो प्रकार के हैं, एक है थियोरेटिकल डिस्चार्ज और दूसरा है एक्चुअल डिस्चार्ज। थियोरेटिकल मीन्स हम इक्वेशन लगा के जो कैलकुलेट करते हैं ऑन पेपर, इट इज अ थियोरेटिकल डिस्चार्ज। लेकिन रियल लाइफ में उतना डिस्चार्ज मिलता नहीं है। एक्चुअल डिस्चार्ज इज लेस कंपेयर टू थियोरेटिकल डिस्चार्ज। तो एक्चुअल डिस्चार्ज लेस क्यों है, कम क्यों आता है? एक्चुअल डिलीवरी इज लेस, व्हाई? सो देयर आर सम रीजंस। एक तो है लीकेज ऑफ लिक्विड और वाटर। लीकेज ऑफ वाटर और लिक्विड थ्रू वाल्स, ग्लैंड्स, पैकिंग्स, ये जो सब है, वहाँ थोड़ा सा जो लीकेज होता है, वो लीकेज की वजह से डिस्चार्ज कम होता है। सेकेंड पार्ट और सेकेंड रीजन, डिले इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्स, मीन्स सक्शन एंड डिलीवरी जो वाल है वो राइट टाइम पर ओपन और क्लोज नहीं होते हैं, और उसकी वजह से जो डिस्चार्ज होना चाहिए उतना होता नहीं है। एंड थर्ड रीजन इज पार्शियल फिलिंग ऑफ सिलेंडर्स। सिलेंडर में थोड़ा सा लिक्विड रहता है, पार्शियल फिलिंग, थोड़ा सा वाटर या लिक्विड रहता है, और उसकी वजह से डिलीवरी जो होनी चाहिए आइडियली उतनी डिलीवरी होती नहीं है। एंड कंक्लूडिंग मीन्स कंबाइनिंग ऑल दीज रीजन्स, द एक्चुअल डिस्चार्ज इज लेस। अभी एक्चुअल डिस्चार्ज कम है, थियोरेटिकल डिस्चार्ज ज्यादा है, तो उस पर से हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का डेफिनेशन मिलता है। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज? Coefficient of discharge is the ratio of actual discharge to the theoretical discharge.
जो कम वैल्यू है वो न्यूमरेटर में लिखी जाती है, जो ज्यादा वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। तो कम वैल्यू मीन्स एक्चुअल डिस्चार्ज कम है, थियोरेटिकल डिस्चार्ज उससे ज्यादा है। तो QA डिवाइडेड बाय QTH विल गिव अस CD, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को अगर परसेंटेज में हमें दिखाना है तो उसका नया नाम है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। मोर और लेस द मीनिंग इज सेम, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नॉर्मली अच्छे पंप की 85% टू 95% की रेंज में रहती है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी या कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सीडी को जब आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल गिव अस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और उसका जनरलाइज वैल्यू जो है आप जान लीजिए 85% टू 95%। एंड लास्ट एक टॉपिक बचता है, वो है स्लीप ऑफ द पंप। स्लीप क्या है? तो स्लीप इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिस्चार्जेस। हमें पता है कि थियोरेटिकल डिस्चार्ज ज्यादा है, एक्चुअल डिस्चार्ज कम है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आया उसको हम कहते हैं स्लीप। तो स्लीप इज द डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज। और स्लीप को जब हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे? परसेंटेज स्लीप इज इक्वल टू QTH माइनस QA डिवाइडेड बाय QTH, क्योंकि थियोरेटिकल डिस्चार्ज के कंपेयर में हम कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज है तो। और इस इक्वेशन को अगर डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करते हैं तो QTH अपॉन QTH होगा, माइनस QA अपॉन QTH होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। QTH upon QTH means 1 और QA upon QTH it is CD, actual to theoretical। तो 1 minus CD multiplied by 100 it is percentage slip। तो परसेंटेज स्लिप कोएफिशिएंट डिस्चार्ज के टर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक अच्छा पंप है, सही ढंग से काम करता है तो उसका स्लिप फैक्टर में स्लिप 2% और लेस की वैल्यू दिखाती है। तो स्लिप के परसेंटेज मैक्सिमम 2% या उससे कम होते हैं स्लिप के। तो स्टूडेंट्स ये रिक्वायर्ड टर्म्स थे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। एक था डिस्चार्ज, दूसरा वर्क डन कितना होता है, पावर रिक्वायर्ड कितना चाहिए, देन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड लास्ट वन इज द स्लिप। तो ये सभी टर्म्स आप खुद समझ लीजिए, अपने और से डिफाइन करके नोट बना दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके मैं फिर आऊंगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।